क्या आप यूके में केयर वर्कर के तौर पर स्किल्ड वर्कर वीजा पर काम कर रहे हैं और हाल ही में पता चला है कि आपकी स्पॉन्सर कंपनी ने अपना लाइसेंस खो दिया है? या शायद आपने ऐसी कोई खबर सुनी है और अब आप अनश्योर हैं कि आगे क्या होगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। पिछले साल में यूके गवर्नमेंट ने कई केयर कंपनीज के स्पॉन्सरशिप लाइसेंसेस को कैंसिल कर दिया है, जिससे हजारों इंटरनेशनल वर्कर्स परेशान और एंग्शियस महसूस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि अगर आपकी स्पॉन्सर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। इसका आपकी वीजा स्टेटस पर क्या असर होगा? आपके क्या राइट्स हैं? और अब आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, सपोर्ट ग्रुप्स और यूजफुल टिप्स भी देंगे ताकि आप इस मुश्किल समय को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकें। सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई केयर कंपनी अपना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस खो देती है तो इसका क्या मतलब होता है। यूके में किसी भी एम्प्लॉयर को नॉन यूके वर्कर्स को लीगली हायर करने के लिए वैलिड स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर ये लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक हो जाता है तो वो कंपनी अब इंटरनेशनल वर्कर्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। इसका सीधा असर उन एम्प्लॉइज पर पड़ता है जो स्किल्ड वर्कर वीजा पर हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपकी स्पॉन्सर कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया है तो आपका वीजा तुरंत इनवैलिड नहीं होता। होम ऑफिस आमतौर पर आपको एक कर्टेलमेंट नोटिस भेजता है। ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो बताता है कि आपका वीजा अब शॉर्टन कर दिया गया है। इस लेटर की डेट से आपको आमतौर पर 60 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है या जब तक आपका वीजा एक्सपायर नहीं होता। जो भी पहले हो, इस दौरान आप यूके में लीगली रह सकते हैं, नया जॉब ढूंढ सकते हैं और नया वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले शांत रहें और सही जानकारी रखें। जो कर्टेलमेंट लेटर आया है उसे ध्यान से पढ़ें। 60 डे का टाइम उसी लेटर की तारीख से शुरू होता है, न कि उस दिन से जब आपने कोई अफवाह सुनी हो या किसी फ्रेंड से खबर मिली हो। अगर अभी तक आपको लेटर नहीं मिला है तो आपकी वीजा स्टेटस अभी वैलिड है। इस समय का सही इस्तेमाल करें। तुरंत नया स्पॉन्सर ढूंढना शुरू करें। यूके गवर्नमेंट का रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स रेगुलरली अपडेट होता है और सभी एम्प्लॉयर्स की लिस्ट देता है जो फिलहाल स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये लिस्ट एक PDF के रूप में यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है। जब आप इस लिस्ट को देखें तो हेल्थ एंड केयर ऑक्यूपेशन कैटेगरी पर फिल्टर करें। केयर होम्स, NHS ट्रस्ट्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो एक्टिवली स्टाफ हायर कर रहे हैं
वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कई केयर ऑर्गेनाइजेशंस आज भी इंटरनेशनल वर्कर्स को स्पॉन्सर कर रही हैं, खासकर उन लोगों को जो पहले से यूके में रह रहे हैं और केयर एक्सपीरियंस रखते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे केयर वर्कर्स को स्पॉन्सर्स के लाइसेंस रिवोक होने का सामना करना पड़ रहा है। ये बात हमेशा पब्लिक नहीं होती, लेकिन कम्युनिटी फोरम्स और सपोर्ट ग्रुप्स अक्सर ऐसे एम्प्लॉयर्स की जानकारी देते हैं जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं या जिनका ऑडिट फेल हो गया है। ये जानना दुखद है, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। अब बात करते हैं आपके लीगल राइट्स की। अगर आपके स्पॉन्सर का लाइसेंस चला भी गया है तो भी आपके पास प्रोटेक्शन है। आपको यूके से तुरंत बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आपके पास अभी भी यूके में लीगली रहने और काम करने का अधिकार है जब तक आपका ग्रेस पीरियड चल रहा है। इस दौरान आप नया स्पॉन्सर ढूंढ सकते हैं और नया स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 60 डे ग्रेस पीरियड में नया स्पॉन्सर नहीं मिला तो आपको लीगली यूके छोड़ना पड़ेगा। ओवरस्टे करना आपकी फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, इसलिए डेडलाइंस को सीरियसली लें और प्रोएक्टिव रहें। अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। वर्क राइट्स सेंटर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेंट वर्कर्स को कॉन्फिडेंशियल एडवाइस देता है, खासकर एम्प्लॉयमेंट राइट्स और वीजा से जुड़ी डॉक्यूमेंटेशन पर। यहाँ मल्टीलिंगुअल एडवाइजर्स हैं जो आपकी लैंग्वेज में मदद कर सकते हैं। लॉ सेंटर्स यूके भर में मौजूद हैं जो फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, इमिग्रेशन, हाउसिंग और वर्क राइट्स जैसे टॉपिक्स पर आप अपनी नियरेस्ट लॉ सेंटर ऑनलाइन खोज सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। माइग्रेंट हेल्प यूके भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो एम्प्लॉयर अब्यूज, वीजा इश्यूज और इमरजेंसी हेल्प से जुड़ी सपोर्ट देता है। कुछ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जैसे फेथ बेस्ड या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे आकर मदद कर रहे हैं, चाहे वो सीवी राइटिंग हो, जॉब सर्च सपोर्ट हो या इमोशनल काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पॉन्सर कंपनी ने इलीगल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस की थी, जैसे कि रिक्रूटमेंट फीस लेना, जॉब रोल को गलत तरीके से प्रेजेंट करना या अनएथिकल वर्किंग कंडीशंस देना, तो आप उन्हें होम ऑफिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ईमेल करें, सब्जेक्ट लाइन में लिखें स्पॉन्सरशिप वायलेशन रिपोर्ट, केयर वर्कर वीजा। मैसेज में आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, एम्प्लॉयर डिटेल्स दें और अगर पॉसिबल हो तो रिसीट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या ईमेल्स अटैच करें। डोंट वरी, अगर आपने प्रेशर में आकर कोई इलीगल फी दी थी तो भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। होम ऑफिस का फोकस उन एम्प्लॉयर्स को पकड़ना है जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ना कि उन विक्टिम्स को जो मदद मांग रहे हैं। जब आप नया स्पॉन्सर ढूंढ रहे हो तो सावधान रहें। कोई भी एजेंसी या व्यक्ति जो अपफ्रंट पैसे मांगता है स्पॉन्सरशिप दिलाने के लिए, वो इलीगल है।
ऐसे लोगों से दूर रहें। डायरेक्टली केयर होम्स या NHS रिक्रूटर्स से अप्लाई करें। वेरीफाइड जॉब बोर्ड्स का यूज करें और कम्युनिटी जॉब फेयर्स अटेंड करें जहां अप्रूव्ड स्पॉन्सर्स हायरिंग कर रहे हों। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जॉब लीड्स शेयर होते हैं, लेकिन हर ऑफर को वेरीफाई करें। किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले स्पॉन्सर का नाम यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल लिस्ट में चेक कर लें। अगर आपका वीजा जल्दी एक्सपायर हो रहा है या आपको अभी तक कर्टेलमेंट लेटर नहीं मिला है, लेकिन स्पॉन्सर का लाइसेंस चला गया है, तो किसी लीगल एडवाइजर या इमिग्रेशन सॉलिसिटर से कंसल्ट करें। कई ऑर्गेनाइजेशंस लो कॉस्ट या फ्री लीगल हेल्प देती हैं। एक्सपर्ट एडवाइस से आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ हो सकता है। और हाँ, ये मत भूलिए कि आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। जॉब लॉस, वीजा का अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको इमोशनली थका सकता है। खुद को अकेला मत समझिए। सपोर्ट ग्रुप्स, फ्रेंड्स या काउंसलिंग सर्विसेज से बात कीजिए। कुछ चैरिटीज माइग्रेंट और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए फ्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट देती हैं। अब एक क्विक समरी देते हैं। अगर आपकी स्पॉन्सर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना है? कर्टेलमेंट लेटर का वेट करें और उस पर दी गई 60 डे डेडलाइन को नोट करें। यूके गवर्नमेंट्स रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड स्पॉन्सर्स से नया एम्प्लॉयर खोजें। डायरेक्टली केयर होम्स, हॉस्पिटल्स या NHS ट्रस्ट्स को अप्लाई करें। एजेंसीज और स्कैम्स से बचें। लीगल और कम्युनिटी सपोर्ट लें अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट हो। एम्प्लॉयर की गलतियों को रिपोर्ट करें, स्पेशली अगर आपने इलीगल फी दी है या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। नया कॉज मिलने पर स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करें, डिले न करें। ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले एक्शन लें, ओवरस्टे मत करें। हम जानते हैं कि ये समय केयर वर्कर्स के लिए मुश्किल भरा है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी मदद के लिए। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो इसे अपने साथियों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। सही जानकारी सबके पास पहुंचे, ये आज की सबसे बड़ी नीड है। आपके कोई सवाल या एक्सपीरियंस हो तो नीचे कमेंट करें। आपकी स्टोरी किसी और की हेल्प कर सकती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। हम रेगुलरली वीजा अपडेट्स, केयर वर्कर न्यूज और इमिग्रेशन टिप्स शेयर करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रहें। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन करें ताकि कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। हर फ्राइडे हम लाइव सेशन करते हैं जहां हम आपके वीजा क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और स्पॉन्सरशिप से जुड़ी रियल टाइम अपडेट्स शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्ट्रॉन्ग बन रहें। एक केयर वर्कर के रूप में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत वैल्यूएबल है और हम यहाँ हैं आपकी राइट्स और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए।